प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस दुनिया में परमेश्वर ने जब से सृष्टि बनाई है उसके बाद जो है मनुष्यों के साथ परमेश्वर जब मेल मिलाप करने लगे, मनुष्यों के साथ परमेश्वर जब से करार बनाया है, गॉड हैज मेड द कवेनेंट विथ मैन। जैसा कि हानोक को देखते हैं, परमेश्वर हानोक के साथ में हानोक को और उनके परिवारों को और दुनिया को एक नमूना दिखाने के लिए परमेश्वर अपनी महिमा की जगह से इस दुनिया में आया और मनुष्यों के साथ करार बनाया है, मनुष्यों को चलाया है, मनुष्यों के साथ में परमेश्वर भी चला। हानोक की जिंदगी में से मालूम पड़ता है। उसके बाद नूह की जिंदगी में से मालूम पड़ता है, परमेश्वर नूह को आवाज देके नाम लेके बात करते थे और नूह से परमेश्वर ने एक कवेनेंट बनाया है, वाचा बांधा है। तू मेरे आज्ञा के मुताबिक जैसा मैं बोलूंगा वैसा तू एक शिप बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, पानी के जहाज बनाएंगे। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही तू करना चाहिए। नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने बताया। जितना जितना फुट ऊंचा रखना चाहिए, जितना चौड़ाई फुट रखना चाहिए, जो नाप परमेश्वर बताया है उस नाप जो है लेंथ, जैसा परमेश्वर बताया वैसा ही किया है। और परमेश्वर ने बोला कौन सा झाड़ का लकड़ी इस्तेमाल करना चाहिए वो पानी का जहाज बनाने के लिए, क्या चीज को इस्तेमाल करना चाहिए। ही नोस वेरी वेल बिकॉज ऑफ ही इज क्रिएटर। वो सृजनहार परमेश्वर है, वो उनको मालूम है क्या चीज मनुष्य को बचाता है, क्या चीज मनुष्य को नाश करता है। गॉड नोस वेरी वेल, परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर उस नूह से एक ऐसा वाचा बांधा है। नूह क्या करते थे, अपने रोजी रोटी भी बनाते थे, अपने परिवार को भी संभालते थे, परमेश्वर के संदेश लोगों को प्रचार भी करते थे। ये बोलते कि मन फिराओ, लोग परमेश्वर के मार्ग में चलो, परमेश्वर का नियम को अपनाओ, परमेश्वर से मेल मिलाप करो, that you have to keep the God fearing life। परमेश्वर की भयभीत में रहो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। ये प्रचार भी करते थे, लोगों को प्रचार करते थे। 930 साल प्रचार किया। कितना साल? 930 ईयर्स प्रचार किया है। ये उनकी परिवार को छोड़ के और एक आत्मा भी प्रभु में नहीं आया। परमेश्वर ने कहा करने के लिए उसने किया। प्रियजनों, परमेश्वर ने जैसा नाप दिया है वो पानी का जहाज बनाने के लिए, वैसे उसने किया है। यानी परमेश्वर जब बताते हैं हम अलग से करते हैं। यदि मान लीजिए नूह परमेश्वर का दिया हुआ नाप छोड़ के अपने मन की बनाते थे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जहां खिड़की रखना चाहिए, जहां दरवाजा रखना चाहिए, जो झाड़ के लकड़ी इस्तेमाल करना चाहिए। यदि अपने मन की किया होता, क्या जब पानी आया था 40 दिन 40 रात आसमान की नाड़ा खुल गई, पानी बरसा गया है, सारी धरती पानी से भर गया है, घर डूब गया है, जाड़े डूब गया है, पहाड़ डूब गया है, सारी सृष्टि सर्वनाश हो गया है। सिर्फ नूह और उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू, उतने ही लोग बचा है। क्या उस समय जो पानी के ऊपर वो जो तैरता हुआ वो जो नाव है या वो जहाज है, द शिप, परमेश्वर का नियम के अनुसार नहीं बनाया होता तो वो पानी में तैरती नहीं थी, वो डूब जाती थी। इसलिए डूब जाती थी कि उसने नूह जो बनाया है पानी का जहाज, वो परमेश्वर का दिया हुआ नाप दिया, परमेश्वर ने दिया हुआ नियम के अनुसार नहीं बनाया तो डूब गया होता। लेकिन उसने
नूह ऐसा नहीं किया। जैसा जितना नाप परमेश्वर ने दिया है उसी हिसाब से नूह ने शिप बनाया, पानी का जहाज बनाया, परमेश्वर ने दिया हुआ हिसाब से किया, इसलिए परमेश्वर ने उस नाव को पानी के अंदर डूबने नहीं दिया, वो बच गया है। सारी बात जो है पवित्र बाइबल में उत्पत्ति का किताब उसकी 6वां अध्याय में लिखी, परमेश्वर ने लिखवा के हम लोगों के लिए उस स्वर्ग की बातें हमको बताया है। क्या सामर्थ्य परमेश्वर का है, क्या बीत गई युग में क्या बातें बीत गई थी, अंतिम युग में लोगों को मालूम होने के लिए परमेश्वर ने एक नमूना रखा है, इतिहास परमेश्वर ने रखा है। ये सारी बातें हम परमेश्वर के वचन में से सुनते हैं। प्रियजनों, मनुष्य के जीवन कैसा बदलता है। अभी हम लोगों ने द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3 to 18, प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 3 वचन से लेके 18 वचन तक हम लोगों ने ध्यान किया है। हमारे बीच में ब्रदर निर्मल जी ने पढ़े हैं, हम सब अपनी पवित्र बाइबल को खोल के देखा है। और ये सच है कि आज की 2025 साल पहले यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आए थे, और यीशु मसीह प्रभु और उनका दूसरा भी पहचान ऐसा है कि ही इज अ सेवियर, वो उद्धार करता है, मनुष्य को बचाने वाला है। और आदम से लेकर इंसान की जाति, नर जाति जब से इस दुनिया में पैदा हुआ है, आदम से लेकर हर कोई पीढ़ी हमारी पीढ़ी तक और आने वाली पीढ़ियां, जब तक परमेश्वर इस धरती को रखेंगे, जब परमेश्वर इस दुनिया को खयामत करेंगे, खयामत करते समय आखिरी आत्मा जो पैदा होंगे उनको बचाने तक, उनके पापों की क्षमा होने तक भरपूर सामर्थ्य देने वाला कुर्बानी जो है पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु के उस कुर्बानी, उसकी उनकी बलिदान के जरिए परमेश्वर ने पूरा किया है। जो कोई इस बलिदान का ऊपर विश्वास करते हैं और अपने गुनाहों को माफ करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह प्रभु ने वो बलिदान के अंदर जो उनको लहू बहाई, उस लहू में मेरे अपराध पापों को शुद्ध करो, मेरे अपराध पापों को क्षमा करो। जो कोई मन फिरावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं और माफी मांगते हैं परमेश्वर से, हाँ परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह प्रभु जो है, हमारा भी मेरा भी अपराध और पापों के लिए उसने मारा गया है, बलिदान हो गया है, कुर्बानी हो गया है, प्राण दे दिया है, ताड़ना दर्द उठाया, मेरा नरक का ताड़ना उसने उठाया और हमको बचा दिया है। हम तेरे धन्यवाद करते हैं, हम मुंह से कबूल करते हैं, अंतःकरण में विश्वास करते हैं। इस तरह से जो कोई पश्चाताप करते हैं उनके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन है, ये कोई मनुष्य ने नहीं रचा है, ये सृजनहार परमेश्वर ने दिया है। हम जब मनुष्य परमेश्वर का वो संदेश सुनते हैं, हम विश्वास करते हैं, इसलिए कि हमको वो उद्धार चाहिए, इसलिए हम विश्वास करते हैं वो अनंत काल का जीवन हमको चाहिए। हमको कोई तारनारा चाहिए, हमको कोई उद्धार करता चाहिए, हमको कोई बचाने वाला चाहिए। इसलिए हमको जरूरत है, हम विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सारी जगत के अंदर परमेश्वर ने ऐसा हालत बनाया है, ऐसा नियम बनाया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है परमेश्वर ने मनुष्यों के जरिए, जिसको जो विश्वास करना चाहिए और वो विश्वास वो कर सकता है, जिसको जो वचन मानकर चलना चाहिए, उनको जो अंतःकरण को अच्छा लगता है और वो विश्वास में वो रह सकता है। ऐसा आज की दुनिया में हम लोग ये नियम को देखते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सभी लोग प्रभु को धन्यवाद देते। जब यीशु मसीह प्रभु सलीब की कुर्बानी पूरा करके और गए संडे को हम लोगों ने ये सारी वचन पढ़ा था, उसने कुर्बानी के बाद में प्राण दे दिया, सलीब के ऊपर समाधि की गए, समाधि में से फिर तीसरा दिन जी उठा, उसके बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ में बिताए और 500 लोगों से अधिक लोगों को यीशु मसीह प्रभु मृत्यु से जिंदा होने के बाद में मिले थे। सभी लोग ने देखा। कितने लोग सुना गए संडे को? हाथ उठा, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम धन्य हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं।
Above 500 people recognized, yes, he is that Lord Jesus Christ who crucified upon the cross. सलीब के ऊपर जिसने बलिदान हो गए, ये वही यीशु है जो समाधि में से, मृत्यु में से जिंदा हो गया है, तो यही वही यीशु है। इस तरह से 500 से लोग जो है, अधिक लोग जो है, गवाही दिया है कि ये बात सच है। उसमें से हम भी एक है, हम भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह प्रभु मेरे भी अपराध और पापों के कारण उसने मेरा नरक की ताड़ना उसने उठाया, अपने ऊपर उठाया और हमको बचा दिया है। अब हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, धार्मिक जीवन बिताते हैं, और पवित्र बाइबल बताता है ये अच्छी बात है। और उसमें से एक घटना ऐसा था, यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मुआ गया, समाधि की गई, तीसरा दिन जी उठा। 40 दिन के बाद उसने स्वर्ग में सभी लोग 120 लोगों के सामने, वचन में तो लिखा है कि 120 लोग प्रार्थना करने वाले थे उसमें से, उस झुंड में, जहां यीशु मसीह प्रभु वहां से स्वर्ग में उठा लिया गया है। और वहां जैसे यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया है, बादल आके लाइक दैट क्लाउड्स, उस तरह का बादल था जो यीशु मसीह प्रभु को वो बादलों में फिर उसने वो छिपा दिया है, और स्वर्ग में यीशु मसीह प्रभु आसमान में चला गया है। और यीशु मसीह प्रभु का चेलों के जरिए हम ये पढ़ते हैं, वो परमेश्वर पिता के पास चला गया है और पिता का दाहिना बाजू में वो बैठा हुआ है। और प्रेरितों का कृत्य 8वां अध्याय में यीशु मसीह प्रभु का चेला जो स्तेफनस है, स्तेफनस, वो गवाही देते, देख मैं प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूं, परमेश्वर पिता का दाहिना बाजू में बैठा खड़ा है। प्रेरितों का कृत्य में कितने लोग पढ़ा ये वचन? स्तेफनस बोलते हैं ना, लिखा है प्रभु के वचन में, प्रेरितों का कृत्य 8वां अध्याय। उसमें ये बताते हैं स्तेफनस लोगों के जरिए पथराव करके मारा गया है, यीशु मसीह प्रभु के सुसमाचार प्रचार करता है उसके खातिर। और ये बोलते हैं जैसे यीशु मसीह प्रभु ने सलीब के ऊपर प्रार्थना किया है पिता से, मुझे जो मारते हैं इनको मालूम नहीं, इनको क्षमा कर दो। यीशु मसीह प्रभु जैसा बताया, स्तेफन भी ऐसे ही किया है, ऐ स्वर्गीय पिता इनको मालूम नहीं, पत्थर मार के मुझे मारते हैं और अभी मैं मरने की अवस्था में आ गया है, इनको मालूम नहीं मेरे साथ ये क्या करते हैं। जैसे यीशु मसीह प्रभु का सलीब का कुर्बानी के बारे में, मनुष्यों की पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह प्रभु मारा गया है, वो कहानी, वो संदेश जो मनुष्यों को मैं प्रचार कर रहा हूं, उसके वजह से दैट इज द रीजन दे आर बीटिंग मी, दैट इज द रीजन दे आर किलिंग मी, दैट इज द रीजन दे आर मर्डरिंग मी। हमको मर्डर कर रहे हैं, जिंदा हमको मारते हैं, यही कारण। फिर भी स्तेफनुस ने ये प्रार्थना की स्वर्गीय पिता से कि स्वर्गीय पिता इनको माफ कर दे। उस समय ये संत पौलुस जो अभी बाद में संत बन गया है, वहां उनका नाम शाऊल था, बेन्यामीन के घराने में पैदा हुआ ये शाऊल, जिसको हम लोग ने अभी पढ़े हैं ये संदेश में, प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 3 वचन से लेकर 18 वचन तक पढ़े हैं। और वो जो जिसके बारे में लिखा गया है उनका नाम शाऊल है, जो स्वर्ग में से यीशु मसीह प्रभु आवाज दे के बताया, ऐ शाऊल, ऐ शाऊल, शाऊल अलर्ट। जैसा आवाज सुनते ही वो घोड़े में से नीचे गिर गया। कैसे गिर गया? आवाज स्वर्ग में से आया है, इनकी कान में घुस गया है आवाज। उस आवाज के जो सामर्थ होता है, आवाज की ताकत, वो उनके प्रभु के मुंह से निकला हुआ आवाज इनको सुनने में आया, ये नीचे गिर गए। उसके पहले कैसा था? घोड़े में सवार था, घोड़ा टुक टक टुक टक टुक टक। बहुत बड़ा बास आ रहा है अभी यहूदियों को, जो यीशु मसीह प्रभु के विश्वास में प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ है, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। वहां कलीसिया होता है, अननियास नाम का वहां एक सेवक था। सी द हिस्ट्री,
The church activities were going on at that time. जहां कहीं कलीसिया है, ईसाई है, प्रभु का आराधना करते हैं, उनको मार डालने के लिए हम निकले हैं, बड़ा तलवार लेके निकले हैं, बड़े बड़े सेना को लेके हम निकले हैं, मेरे पीछे और भी सेना है, घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, तीर लिया है, भाला लिया है, हम उस कलीसिया को मारने के लिए जा रहे हैं। उस कलीसिया है, उस कलीसिया के नजदीक में आया है जहां अननियास नाम का, वहां प्रभु का सेवा करने वाला, द गॉस्पेल मिनिस्टर इज देयर, इज सर्विंग इन द कॉन्ग्रेगेशन। दमस्क नाम के सिटी में एंटर हो रहा है, उधर एंट्री है, द आर्ची लिखा हुआ है, ये बाजू में खंबा रहता है, बीच में आर्ची रहता है, एंट्रेंस, प्रवेश हो रहा है नगर में। जैसा नगर में प्रवेश हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह वहां आवाज दिया है, शाऊल बुलाए तो शाऊल इतना भारी सेना को लेके आने वाला, ताकतवर दिमाग वाला, परमिशन लेके, राजाओं की सब ताकत लेके आ रहे, आवाज दे, प्रभु की आवाज सुन के वो नीचे गिर गए, घोड़ा भी नीचे गिर गया, आवाज दिया, वो भी नीचे गिर गया। जैसा नीचे गिरते ही शाऊल का क्या हुआ, आंखें अंधा हो गया है, आंख दिखता नहीं है। राइट, आप पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं, लास्ट में सिस्टर लोग बैठे यही पढ़ते हैं, प्रार्थना करो। रंजना सिस्टर के पीछे, इधर मोजेस के पीछे निर्मल के पीछे, उधर बैठे मोटा भाऊ, बड़े बड़े लोग बैठे। क्या करते हैं आप, सुनते हैं कि नहीं प्रभु का वचन? हाँ, प्रभु के वचन, परमेश्वर के अध्ययन, स्मरण करने वाले परमेश्वर के नजरों में बड़े लोग होते हैं। हाथ उठा के धन्यवाद दो, प्रेज द लॉर्ड। यस, बिकॉज ऑफ थ्रू आवर एक्टिविटीज, हमारी क्रिया के जरिए और लोगों की उद्धार होना चाहिए। परमेश्वर ने चुना है आपको, जैसा हमको चुना है, प्रभु आपको चुना है। अब यहां यही हो रहा है, मारने के लिए निकला है, भाला लेके, तलवार लेके, राजाओं की परमिशन लेके। इतना सारी व्यवस्था कई के लिए किया है भाई? व्यवस्था बनाओ ऐसा कोई गरीबों को खाना खिलाने के लिए, व्यवस्था बनाओ ऐसा गरीबों को मदद करने के लिए, व्यवस्था बनाओ ऐसा जिसको माँ बाप नहीं है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। दैट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज विच इज सोसाइटीज नीड नाउअडेज। उस समय में भी समाज की जो जरूरत है पूरा करने के लिए ऐसा कार्य करो, वो भला काम है, उसमें मान सम्मान है, वो परमेश्वर भी चाहता है। और ये महाजन क्या कर रहे हैं? जो लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, सत्य कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जिसमें आशीर्वाद है, जिसमें चंगाई है, राइट, वो कार्य कर, ऐसे काम करने वालों को, और इनको देख के आने वाले दूसरा पीढ़ी के लोग भी, उनके बच्चे, उनकी बिरादरी के लोग भी उस तरह से संत बनना चाहिए, भक्तिमान बनना चाहिए, विनम्र लोग बनना चाहिए, घमंड को छोड़ दिया, पाप को छोड़ दिया, बुराई को छोड़ दिया। ऐसा बनने के लिए ये नमूना है आप लोग, और ऐसा नमूना परमेश्वर की कलीसिया को मारने के लिए आता है। क्या यह सत्क्रिया है? क्या इसको बोलते हैं अच्छा कार्य? नहीं, जो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य का नाश करने के लिए निकले हैं। तो इसमें परमेश्वर बीच में आ गया। What he is doing foolishness, क्या करते हैं? प्रियजनों, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले कलीसिया आसमान के नीचे पूरा दुनिया में, सृष्टि में किधर भी रहेंगे, प्रभु उनके बीच में रहता है, इस बात में कोई शक नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यस, गॉड्स प्रेजेंस विल बी देयर where there is get together in the name of Lord Jesus Christ for the church activities, प्रार्थना का कार्य करने के लिए। चर्च एक्टिविटीज मतलब कोई एक मजहब के लिए नहीं बोल रहे हैं। चर्च मतलब औरों को खराब है, ईसाइयों को, चर्च वालों को अच्छा है, ऐसा नहीं है। चर्च यानी कि कलीसिया, कलीसिया यानी कि मंडली।
कलीसिया यानी कि मराठी में मंडली। मंडली यानी कि सभी लोग अलग अलग जगह से एक जगह में आया, एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं, वही है। दैट इज कॉल्ड चर्च। चर्च बोलेगा तो और लोगों को गुस्सा नहीं आना मांगता है। चर्च का मतलब यह है कि परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, उसको बोलते हैं चर्च। ऐसी बातें अच्छी तरह से हम लोगों को मालूमत रखना चाहिए। इस तरह का अच्छा काम करने वालों के लिए, परमेश्वर से नाता जोड़ने के लिए, परमेश्वर की संगति करने के लिए, परमेश्वर की चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर की स्वर्ग की शांति आनंद के जीवन अपनाने के लिए बड़ी लालसा रखे इकट्ठा हुआ है। उस परमेश्वर की सामर्थ्य का खोज करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसा कार्य करने, क्या गुनाह किया है इनको मारने के लिए तुम आते हैं शौल? परमेश्वर आसमान से आवाज दिया है। कहां से आवाज दिया है? हमारे देश में एक कहावत है, जिसकी कोई नहीं है उसको खुदा है, ऐसा बोला किसी ने, किसी शायर ने बताया है, जिसको कोई नहीं है उसको खुदा है। हाँ, ये खुदा यानी कि सृजनहार परमेश्वर है। इतना फर्क है कि भाषा में फर्क है। उर्दू में खुदा बोलते हैं, हम हिंदी में परमेश्वर बोलते हैं। मराठी भाषा में भी परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं। यानी कि सृजनहार, सारी सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, जिसको कोई नहीं है, अनाथ समझते हैं, हमको कोई नहीं है, हम अकेले हैं, ऐसा कोई फीलिंग करके मन में सोचते हैं, उसको परमेश्वर है। तसल्ली देने वाली शायर ने बात बताया, एक कवि ने ऐसा बताया, अरे भाई क्यों ऐसा तुम फीलिंग महसूस करते हो, तुमको कोई नहीं है ना, तेरे साथ परमेश्वर है। अच्छी बात है, फिर इसको हौसला बढ़ जाता है, अरे हमारे साथ प्रभु है, ये प्रभु मार्ग में चलना चाहिए। ऐसा इकट्ठा हुआ परमेश्वर की खोज करने वाले, धार्मिक जीवन बिताने वाले ऐसे लोगों को मारने के लिए आते हैं। क्या ये बड़ी बात है? इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है कि अच्छा काम करने वाले लोगों को मारने के लिए आते हैं, इनको बचाना मांगता है। संत परमेश्वर के सेवक ने बताया है, किंग डेविड ने बताया है कि समाज के अंदर परमेश्वर का सुसमाचार समाज को बताओ, लोगों के बीच में ऊंची ऊंची आवाज देके परमेश्वर का भयभीति, परमेश्वर का नियम लोगों को बताओ। क्योंकि वो बादशाह को ये उसने ऐसा सोचा कि मैं बादशाह हूं। देखो, दो बादशाह के बीच में कितना अंतर है। एक नेबूकदनेस्सर राजा था, बादशाह था, वो भी, वो कौन सा देश का बादशाह था नेबूकदनेस्सर? बताओ। पवित्र बाइबल में तो लिखा है बेबीलोन नाम का बादशाह था, वो देश का बादशाह था। उस समय ईरान और इराक और आजू बाजू के देश जो है इकट्ठा था। बाद में वो लोग डिवाइड हो गया है, ईरान अलग हो गया है और इराक अलग हो गया है। उस समय यूनाइटेड किंगडम था, उस देश का बादशाह था नेबूकदनेस्सर। अहश्वरोश नाम के उनके पिता। वे लोग क्या बोलते थे, हर चौक में मेरा पुतला रखना चाहिए, ये मेरा बादशाह, मैं बादशाह हूं, देश का मैं बादशाहत करते हैं, मेरा पुतला रखो हर चौक में। और जब ढंका बजता है, हुंगी बजता है, सायरन बजता है, जहां कहीं कि लोग वहां मेरे सामने, मेरे पुतला के सामने सर झुकाना चाहिए, दंडवत होना चाहिए, मेरी जय जयकार करना चाहिए। उसके कारण मेरा पुतला हर चौक में रखो, आदेश दिया है। लेकिन ये दूसरा यरूशलेम देश में और एक बादशाह है जिसका नाम डेविड है, दावीद है। पवित्र बाइबल में ऐसा बताता है, वो बोलते हैं समाज में लोगों को ऐसा बताओ, लोगों के बीच में परमेश्वर का ऊंचा करो। वो परमेश्वर के बारे में बोलते हैं। देखो, दो बादशाह में कितना फर्क है। एक बादशाह अपना खुद का बड़ाई करने के लिए बोलते हैं, दूसरा बादशाह बोलते हैं परमेश्वर का बड़ाई करो।
जब परमेश्वर के मार्गों को लोगों को सिखाएंगे, मेरी बादशाहत करना आसान पड़ जाएंगे। फिर ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को लोग डर के मारे विनम्रता में आ जाएंगे, कानून कायदा में आ जाएंगे, शांति रहेंगे देश में। फिर हमको बादशाहत में रूलिंग करने में हमको आसान पड़ेगी। यदि परमेश्वर का बारे में लोगों को भयभीत नहीं है, सब के सब बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, देश में अशांति होएंगे, हमको संभालना भारी पड़ जाएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस तरह का दुनिया में बहुत से इतिहास हम देखते हैं। सभी इतिहासों का भी एक ही समय में ध्यान नहीं कर सकते। कुछ बातों को लेकर हम बुद्धि सीखते हैं, कुछ बातों को, बीत गई घटनाओं को हम पवित्र बाइबल में से पढ़ के परमेश्वर की बातें हम याद करते, स्मरण करते। हम क्या करते हैं, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि हम सीखते हैं, ताकि हमारा जिंदगी में भी परमेश्वर की महिमा हो और हमको आशीष मिले, स्वर्ग की शांति हमको मिले। अच्छी बात है। ऐसा दमिश्क नाम का देश में ये संत शाऊल, उसके पहले शाऊल संत नहीं थे, जब पौलुस बन गया था तब वो संत बन गए। तो उस समय वो अपने राजाओं की हुकूमत को लेके, परवानगी लेके, परमिशंस लेके, पत्र लेके, कागज के ऊपर लिखा गया, जाओ उनको मारो। दुनिया के बादशाह लोगों का यही काम है कि उनको मारो, उनकी जमीन जायदाद अपना बनाओ, उस देश के ऊपर लड़ाई करो, युद्ध करो, उस देश को हमारा देश में शामिल करो। उसके लिए घोड़ों को तैयार करना, उसके लिए हथियार तैयार करना, सेना को तैयार करना, युद्ध करना, यही काम हुआ करता था। यीशु मसीह प्रभु आके लोगों को शांति का जीवन सिखाया, युद्ध नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह बताया, प्रेम से निपटाओ, शांति से निपटाओ। इसलिए पूरा दुनिया के अंदर कौन सा भी देश है, कौन सा भी मजहब के देश है, उनको पवित्र बाइबल का, यीशु मसीह प्रभु का संदेश अच्छा लगता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, अच्छा लगता है। ये शाऊल उस तरह से किया, नाश करने के लिए, कलीसिया को नाश करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर बीच में आ गया, प्रभु यीशु मसीह आके शाऊल को बुलाया, शाऊल नीचे गिर गया। और वहां हम पढ़ते हैं, पढ़िए 5वां वचन पढ़िए, प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 5वां वचन में हम पढ़ते हैं, उसने पूछा, 4 वचन भी पढ़ते हैं, और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताते हैं। 5वें वचन में, प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 5वें वचन में, उसने पूछा, हाँ, हे प्रभु तू कौन है, हु यू आर, ओ लॉर्ड, तू कौन है। हाँ, उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। 7वां वचन, बस 9 वचन तक हम पढ़े। एक बार नीचे गिर पड़ा और उसको आंखों में ये रोशनी, जो देख सकते हैं, रोशनी चला गया, अंधा बन गया। और 3 दिन तक क्या हुआ, उसकी असर जो है, वो रोशनी देखने का असर जो है, ना भूख लगा, ना प्यास लगा, ना पानी पिया, ना खाना। वचन सुनते हमारा भी आवाज बंद हो गया, ऐसा करते। 3 दिन तक क्या नहीं किया उसने, ना खाना खाया, ना पानी। यानी कि ऐसा होएंगे, शायद वो ग्लास उठा नहीं पाते थे पानी पीने के लिए, और उनके पेट में ऐसा प्यास नहीं लगा। दैट टाइप ऑफ द शॉक, उस तरह का करंट शॉक जैसा करंट शॉक लग गया, उस तरह का बेहोश हो गया है, उस तरह का निर्बल हो गया है। दैट इज द सुपर पावर, वो है सर्वशक्ति। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह प्रभु के नाम से। प्रियजनों,
यीशु मसीह प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में बताया, जो मेरे साथ बटोरता नहीं है, जो मेरे साथ बटोरता नहीं है, who are not agree with me, whether it is family, whether it is cities, whether it is country, जो मेरे साथ सहमत नहीं होता है, यदि वो पर्सनल लाइफ हो, यदि वो घर हो, यदि वो देश हो, शहर हो, वो ठीक नहीं पाएंगे। आज नहीं तो वो कल कुचल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास से, स्वर्ग से मैंने जो संदेश लाया हूं, उस वचन का आप खराब करते हो, मेरे से सहमत नहीं होते हैं, उस वचन से सहमत नहीं हो, उसके अंदर से आप चलते नहीं है, उसको अपनाते नहीं, उसको मानकर नहीं चलते हैं, यू विल बी बिकम स्मैश। क्या फायदा है? यीशु मसीह प्रभु इतना हम लोगों को ठोक कर बताया है, जो मेरे वचन को वो ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है कि सुनने के बाद भी ध्यान नहीं देते। प्रियजनों, यहाँ जेम्स लिंकन खड़ा है और जेम्स लिंकन बोलते हैं ये मेरे वचन नहीं है, एक हम परमेश्वर के एक मुंह के जैसा, परमेश्वर के मुंह में लगा हुआ एक पुंगी जैसा, एक तुराई जैसा हम बात करते हैं। वचन किसका है? आप जवाब दे। वचन किसका है? परमेश्वर का है। द मैसेज कमिंग फ्रॉम हेवन। फिर ये बोलने वाले एक वक्ता है, सिर्फ ना हमारा दिमाग के है, ना हमारी सोच की है। ये वचन किसकी, संदेश किसकी है, ये आज्ञा किसकी है? सृजनहार परमेश्वर की है। कई लोगों को मेरी आवाज से मैं बताना किसी को पसंद ना हो, शायद ऐसे लोगों से मैं माफी मांगता हूं। जो लोगों को पसंद नहीं है मेरे मुंह से परमेश्वर के वचन निकालना, यदि परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, यदि आपको इच्छा नहीं है, आपसे मैं माफी मांगता हूं, आप भी सुनो, क्योंकि ये वचन हमको भी भला करता है, हमारे घर को भी, हमारे देश को भी, हमारे समाज को भी। और आप मना जो करते हैं, आप या पसंद नहीं करते हैं, मैं माफी चाहता हूं, आप भी पसंद करो, आप भी सुनो, आप भी अपनाओ, अपनी जिंदगी को अपने सुधारो, पश्चाताप करो, परमेश्वर से मेल मिलाप करो। प्रभु की वचन इस तरह से बताता है, जैसा नीचे गिरा है, घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा है, आप ध्यान देते हैं कहां से नीचे गिरा? शाऊल घोड़े के ऊपर से धड़ाक नीचे गिर गया, आवाज आया, पीछे बहुत से सेना है, वे लोग भी हथियार लेके घोड़े के ऊपर नीचे गिर गया है। नीचे गिरने के बाद क्या हालत हो गया? इनकी नजर बंद हो गया, उठ नहीं पा रहा है। फिर इनको वचन में ऐसा बताया है कि उनको उठाना पड़ा। तब शाऊल भूमि पर से, 8 वचन में, प्रेरितों का कृत्य 9 अध्याय, प्रभु के वचन देख रहे हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। प्रेरितों का कृत्य 9 अध्याय 8 वचन, रीड इट लाउडली। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली, आंख तो खोला है लेकिन आंख के अंदर क्या नहीं है? नजर जो है, नजर है ही नहीं है। वे मतलब those are captured him and they taken him to the city। और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु यीशु ने बताया है कि उनको लेके जाओ अंदर। ताब्यात गया, मराठी में क्या बोलता है? ताब्यात गया। ऐसा कौन बोलते हैं मालूम है? जज बोलते हैं पुलिस को। ये गुनाहगार साबित हो गया है, पुलिस अरेस्ट हिम, ताब्यात गया है। कौन बोलते हैं? जज साहब बोलते हैं। कहां से बोलते हैं? माननीय रेस्पेक्टेड ऑनरेबल कोर्ट एंड व्यासपीठ के ऊपर से जज महान जी बोलते हैं, क्या अल्लाह ताबत। फिर पुलिस क्या करेंगे? फटाफट अरेस्ट कर दिया। परमेश्वर वहां से बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे ताबत गया, इसको पकड़ और इनको लेके जा। कहां लेके जाओ?
अननियास नाम के प्रभु का सेवक है, वहां कलीसिया है, जैसा हम सब यहाँ कलीसिया। प्रियजनों, हम ये महसूस करना चाहिए, यहाँ आने वाले हम सब उस तरह के गुनाहगार थे। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सब क्या थे? उस तरह गुनाहगार थे। कोई पॉकेट मारते, कोई दारू पीते थे, कोई गाली गलौज देते थे, हम भी करते थे। हम गुनाहगार थे। हम माफी मांगा है प्रभु से, प्रभु मेरे अपराध को माफ करो। मैंने औरत को मारा है, मैंने औरत को गाली गलौज किया है, मेरे बच्चों को मारा है, मैं अपने समाज के लोगों को गाली दिया है, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मैं खराब आदमी था, मैं पापी था। मेरे पापों के कारण यीशु मसीह प्रभु उसने बलिदान हो गया है। मुझे जो नरक की ताड़ना मिलना चाहिए था, सजा मिलना चाहिए था, मुझे बचा दिया यीशु मसीह प्रभु, अपने ऊपर उठाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्चाई हमको मालूम पड़ गया है, इसलिए हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हमने क्या किया है? सर झुकाया है, दंडवत हो गया है, मुंह के बल गिरा है, यीशु प्रभु के नाम से जय जयकार करते हैं, आराधना करते हैं, आशीष ग्रहण करते हैं, हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। हम सबका यही काम है। जो कोई आते हैं प्रभु के चरणों में, ये संदेश सुनते हैं, यही महसूस करना चाहिए। प्रियजन, यहाँ यही हुआ है। ये जो शाऊल महाजन है, यह है इजराइल देश के अंदर बेन्यामीन नाम का एक परिवार में से है। परमेश्वर पक्षघात नहीं है। प्रभु का वचन सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। जो लोग मुंडी नीचे करके देखते हैं, आप इस तरह से देखो, वचन के तरफ सुनो, कान लगाओ। आज की 6000 साल पहले जब मूसा का धर्मशास्त्र, द लॉ ऑफ मोसेस एक्टिविटीज में था, अभी एक्टिविटीज में नहीं है, वो मिट गई है। यीशु मसीह प्रभु का शासन लागू में आ गया। वचन पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 8 वचन, इधर लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू 26 चैप्टर 28 वर्ड। जोर से पढ़ो, जोर से। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28। ये यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, क्योंकि ये वो वाचा का लहू है, हाँ, जो बहुतेरे मनुष्यों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, वो लहू का वाचा है। यस, दिस इज दैट कॉवेनेंट विच आई हैव मेड। भाई ये वाचा है, ये वाचा मीन्स क्या है? मराठी मध्ये करार बोलते हैं, करार म्हणते, बरोबर? मराठी मध्ये क्या बोलते हैं? करार। दिस इज कॉवेनेंट। वो जो कॉवेनेंट है परमेश्वर ने मूसा के साथ किया है, वो वाचा जो है, वो करार जो है, जो मूसा के जरिए सारी इजराइल के घराने के लोग ने चला था। अभी नॉट ओनली इजराइल की घराना, not only generations of the Jews, not only generations of the Israelites, but whole world must be follow this covenant which I has made, जिसे हमने स्थापना किया है। यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, बहुत सारे मनुष्यों की पापों की क्षमा के लिए मैं ये बहाया हुआ ये लहू की वाचा है। हम हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें, ये लहू की वाचा है। किसी की सोना दे के, पैसा दे के, रिकमेंडेशन करके, फोन करके बनाया हुआ वाचा ये नहीं है। कोई मनुष्यों के एक दूसरे को फंसाता हुआ, दिशाभूल करता हुआ बनाया हुआ ये वो वाचा नहीं है। मनुष्यों को पापों की क्षमा के लिए, उस पाप के दलदल में से बाहर लाने के लिए, उस तरह का मैंने बनाया हुआ ये वाचा है। क्योंकि मैंने मनुष्यों के लिए पापों की क्षमा के लिए मैं बलिदान हो गया। तुम्हारी पापों को मेरे पीठ के ऊपर मैंने उठाया है। तुम्हारे बदले में नरक की ताड़ना मैंने उठाया है। तुम्हारे बदले में मैंने आंसू बहाया है। तुम्हारे बदले में मैंने प्राण दे दिया है। तुम्हारे बदले में मैंने दफनाया गया है, तीसरा दिन जी उठा, मृत्यु की ताकत को कुचल दिया है, मृत्यु की ताकत को हरा दिया है। आई हैव द पावर, मुझे अधिकार है मनुष्य को बचाने के लिए। इस तरह से किसी ने किया? प्रियजनों, यीशु मसीह प्रभु सिर्फ मनुष्यों की अपराध और पापों की क्षमा के लिए उसने चैलेंज करते हैं। रीड इट लाउडली, रिपीट अगेन दैट, क्योंकि ये वाचा जो है, ये वाचा
क्यों रुकता है? क्योंकि यह वाचा जो मेरा वह लहू है वाचा का लहू है, जो बहुतों के पापों की, बहुतेरे लोगों के पापों की क्षमा के लिए मैंने बहाया। ऐसे फ्री में बोलते नहीं है, बहुत से लोग फ्री में ऐसा मुंह से बोलते हैं। यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं? मैं वाचा बनाया हूं, बनाया हूं, आई हैज मेड बाय माय क्रूसिफिक्शन, द ब्लड ऑफ क्रूसिफिक्शन, बलिदान में बहाया हुआ लहू से मैं ये वाचा बनाता। वाचा यानी वाचा कैसे बनी है? द कविनेंट बाय व्हाट? यीशु मसीह प्रभु का पवित्र लहू बहाने। वो लहू कहां से आया? स्वर्ग से उतराया हुआ लहू है। Yes, we have evidence. गाब्रियल दूत जब मरियम के पास आई थी, कन्या मरियम के पास, मरिया के पास आई थी, वो शुभ संदेश गाब्रियल दूत बता रही थी, मरिया, ओ यू आर मेरी, लिसन हियर, लिसन केयरफुली। वो डर गई। क्यों डर गई? ये कौन है? मनुष्य जैसा दिखता है लेकिन मनुष्य नहीं है। लुक्स लाइक एंजल who has came from heaven, स्वर्ग से आया हुआ ये स्वर्गदूत दिख रहा है, मनुष्य के जैसा दिखता है लेकिन मनुष्य नहीं है। तो उसके लिए घबर गई। नहीं तो परमेश्वर के लोग कभी डरता नहीं, घबरा नहीं जाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इसलिए घबरा नहीं जाते हैं। हमारे साथ प्रभु है। हम डरते हैं क्या? क्लेश आया, संकट आया, मुसीबत आया, प्रभु बोलते हैं डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। हम लोग के भाई बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं लेकिन डरते, साथ नहीं देते हैं। वो बोलता है, बहुत जोर से बोलता है, बार बार बोलता है, अरे मैं ना बोलते। एक पति अपनी पत्नी को गले लगाते हैं, बड़ी उनको हौसला बढ़ाता है, मैं हूं ना, मैं हूं ना मेरे प्यारे, मैं डार्लिंग, आई एम विथ यू बोलते हैं। फिर शाम को मारता है, इतना मारता है, कुचल कुचल के उसको बाल पकड़ के झुका के उसको धड़ाधड़ मारता है। इज दिस लव? इज दिस प्रोटेक्शन? इज दिस नेचर ऑफ गॉड? इसलिए उसकी माँ बाप ने तुमको लाके तुम्हारा हाथ में दिया है। बोलता है, बहुत बोलता है, मैं हूं ना। कोई पिक्चर भी बनाता है, मैं हूं ना, कोई गाना बनाता है, ये सब ढोंगबाज है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? प्रभु का वचन बोलता है तू डरो मत। एक वचन पढ़ो इधर, मैथ्यू, द बुक ऑफ मैथ्यू वर्ड 17 वर्ड्स 5, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन। रीड इट लाउडली प्लीज। हम प्रभु के वचन सुनते हैं, अपनाओ, विश्वास करो, दिल में रखो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग से आवाज, परमेश्वर की वाणी बोल ही रहा था। हाँ, एक बादल आके उनको छा लिया है, बादलों में। हाँ, और उस बादल में उस उजले बादल, ध्यान दिया क्या? बादल कैसा आया? उजाला हुआ, द ब्राइटनेस ऑफ हेवन। उजले बादल उनको छा लिया है, उनको उसके ओढ़ लिया है, उसको कवर कर लिया है। हाँ, वहां बादल में से ये शब्द निकला है, ये जो यीशु है, ये यीशु प्रभु है, ये मेरे प्रिय पुत्र है। ऐसा आसमान से वाणी, आवाज आया है, द वॉइस हैज केम, दिस इज माय बिलोव्ड सन, दिस इज माय लविंग सन। ये मेरे प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। तुम इसको क्या करो? इसकी सुनो। सुनो यानी कि मतलब कानों में से सुनने का, जैसा बोलता वैसा करो, राइट? हमको समझने जैसा ऐसा बताया, इसकी सुनो तो। हाँ बाबा, मैं सुना है। सुनने के बाद उसे सुना, छोड़ दिया, इधर से सुना, इधर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। उनकी सुनो मतलब यू हैव टू लिसन हिम। इट मीन्स दैट यू हैव टू हिज कमांडिंग्स, यू हैव टू फॉलो। इनकी सुनो, जैसा बोलता है वैसा करो। प्रभु यीशु मसीह हमारी अपराध और पापों के लिए मारा जाने से पहले गाब्रियल दूत जो है स्वर्ग से आया, मरियम से बोलते हैं, मरिया, यू आर मेरी, डोंट फियर, तू घबराओ नहीं। एक तुमको अच्छा संदेश देंगे, वो ये है, तेरे कोख में पवित्र आत्मा आएगा।
हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत लोगों को मालूम नहीं है बात, बहुत लोगों को मालूम होने के बावजूद भी वो गलत बताते हैं। स्वर्गदूत क्या क्या बोलते हैं? गाब्रिएल, एल मीन्स सृजनहार परमेश्वर है। यीशु मसीह प्रभु ये वर्ड सलीब के ऊपर बताया, वो जोर से पुकारा है, एलोई एलोई, एली एली लामा सबक्तानी। एलोई एलोई मतलब ईश्वर पिता, वो इब्रू भाषा में ऐसा वो वर्ड है। उसने ट्रांसलेशन करने को नहीं जमा, वैसे लिख दिया। वो गाब्रिएल, परमेश्वर ने भेजा हुआ गाब्रिएल आके वो मरिया से बोलता है, ये पवित्र आत्मा तेरे कोख में आएगा, फिर तू गर्भधारण करेगी, देन यू कैन बिकेम प्रेग्नेंट। आपका खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। ये पवित्र आत्मा प्रभु बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? बोलो सब लोग, कौन बात कर रहे हैं हमारे बीच में? ये वो वचन किसकी है? प्रभु की। यदि आपको कुछ तकलीफ है तो फिर दूर दूर में बैठो, तुम्हें तिथं बसा, तुम्हें इकडे बसा, कीप डिस्टेंस इन बिटवीन यू। परमेश्वर हम लोगों को स्वागत करता है, परमेश्वर हम लोगों को सम्मान देता है, परमेश्वर हमको बुलाता है, परमेश्वर के जैसा हमको बनाने के लिए बात करता है। परमेश्वर ने किसी को परमेश्वर के संदेश सुनने में, किसी को समझने में, परमेश्वर किसी को ऐसा क्या बोलते हैं, अनजान नहीं बनाते हैं। कॉन्फिडेंटली क्लैरिटी करता है कोई सब्जेक्ट को परमेश्वर, क्लैरिटी। इसलिए हम इस पवित्र बाइबल में से जांचते हैं, पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग समझ में आता है। स्वर्गदूत गाब्रिएल क्या बोलते हैं मेरी से, तू जो गर्भवती होगी, प्रेगनेंसी आएगा तुमको, कैसे आएंगी? पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में है, द होली स्पिरिट बिकेम, द होली स्पिरिट कम इनटू योर वोम, तेरे कोख में जो है स्वर्ग परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा तेरे कोख में आएगा और तू गर्भवती होगी, यू विल बिकेम प्रेग्नेंट। इसमें ना समझने की बात क्या है? यदि इतना भी हम नहीं समझते है तो फिर मनुष्य नहीं है तू, वो जानवरों में गिनती है तेरा। तो हजार सवाल करता है, इसका मतलब तुमको समझ में नहीं आता है। पवित्र आत्मा स्वर्ग में से जो ईश्वर पवित्र आत्मा होते हैं, द गॉड इज होली स्पिरिट, द स्क्रिप्चर सेइंग लाइक दैट, द गॉड इज होली स्पिरिट, दैट होली स्पिरिट विल कम इनटू योर वोम, तेरे कोख में जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा आएगा, देन यू विल बिकेम प्रेग्नेंट। उसके बाद तुम क्या होएगा? गर्भवती होएगा, प्रेग्नेंट होएगा। हाँ, तो इनकी कोख में, मरियम के कोख में पवित्र आत्मा आया, तो एक बच्चा निर्माण किया गया है, और उसको पैदा होने के बाद में यीशु नाम रखो बोले थे, स्वर्गदूत ने बोले थे, और उसने किया है। और उनके वो बच्चे के अंदर वो खून, उनकी शरीर, उनकी जो भी है वो किस तरह का हुआ? पवित्र आत्मा से आए ना। अब जब सलीब के ऊपर उसने कुर्बानी हो गया और यहाँ से लहू बहाता है, ये लहू कहाँ से आया? फिर ये जो लहू बहाता है, ये लहू कहाँ से आया? फिर पवित्र आत्मा के जरिए जब शरीर बनी है, पवित्र आत्मा के जरिए जब प्रभु यीशु मसीह का देह बनी है, उसके अंदर लहू पवित्र आत्मा का है, उनकी शरीर पवित्र आत्मा का है। लहू जब बहता है वो कहाँ, कौन से लहू होता है? द ब्लड इज होली स्पिरिट ब्लड, द क्रूसिफिक्शन ब्लड इज होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो जो खून है, इसलिए हम लोग उनको ऐसा, मैं बोलता हूँ, मैं तो ऐसा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये लहू जो स्वर्ग से उतराया गया है, उतर के आया हुआ लहू, ये कहां से आया? लहू यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर बहाया हुआ लहू कहां से आया है? स्वर्ग से आया है। उसके पहले जानवरों को काट के वो लहू बलिदान करते थे पापों की क्षमा के लिए, 1 साल के लिए जानवरों को, बकरा, 1 साल का बैल का बछड़ा, और उसको खरीद नहीं सकते हैं, इतना पैसा भी यदि आपके पास नहीं है तो एक पक्षी को भी, वो पवित्र पक्षी है, उसको याजक लोग उसको प्रार्थना करेंगे, फिर बाद में उसको लहू बहाएंगे उनकी पापों की क्षमा के लिए।
बलिदान किया जाएगा। 1 साल के लिए यू विल बिकेम राइचियसनेस, नीतिमान, धार्मिक बन जाएंगे। आप भेंट चढ़ाते हैं। प्रियजन, हम संदेश पूरा जल्दी पूरा करना मांगता है, समय ज्यादा हो गया है। इसलिए ये जो लहू है, यीशु मसीह प्रभु बहाया हुआ लहू, वो स्वर्ग से आया हुआ लहू है। वो लहू में हम सबके अपराधों को क्षमा किया परमेश्वर ने। धन्यवाद दो हाथ उठा के प्रभु। उस लहू में, वो पवित्र लहू में, जो स्वर्ग से उतरा आया हुआ लहू में हमारे अपराध क्षमा किया गया। राइट, समझ में आया? अभी बेशक अभी किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, हम पवित्र बन गए हैं। हम लहू के जरिए पवित्र बन गया। एक वचन अभी पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पत्र 1 अध्याय का 7 वचन। रीड इट लाउडली। वचन पढ़ते समय हम प्रभु के साथ में है। द बुक ऑफ द लेटर, जॉन लेटर, द फर्स्ट जॉन लेटर, यूहन्ना पहला पत्र 1 अध्याय का 7 वचन। जोरात वाचा। वो गवाही देने आया, उसी की गवाही दी, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। तो पहला यूहन्ना नहीं है पत्र, पहला यूहन्ना। जैसा वह ज्योति में है, परमेश्वर जैसा ज्योति में है, उजियाला में, वैसे जैसा परमेश्वर ज्योति में है, हम भी ज्योति में चले, यानी कि हम प्रभु के वचन में चले। वचन ज्योति है, वो अंधकार नहीं है, डार्कनेस नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई अपराध नहीं है। परमेश्वर के वचन में लोग भले आपको बोलेंगे तो आप मानने का नहीं, हम मानते नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है जो परमेश्वर ने संदेश दिया, हम भी ज्योति में चले। नेक्स्ट, इसलिए कि हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। सिस्टर लोग ब्रदर लोग के साथ में, ब्रदर लोग सिस्टर लोग के साथ में, हम सब मिलके एक साथ में क्या करते हैं? सहभागिता रखते हैं। वी आर फेलोशिप ईच अदर, राइट? वी आर फेलोशिप ईच अदर in the brightness, in the holy brightness of God। उनकी उजियाला में, उसमें हमारी संगति में कोई अपराध नहीं रहना चाहिए। हमारी संगति में, हमारी आराधना में, हमारी प्रार्थना में कोई गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता है तो सही हो रहा है कि गलत होता है, ये सेवक लोग देखना चाहिए। बैठे हुए आप लोगों में से भी देखना चाहिए कि ये बात गलत हो रहा है, बताना चाहिए। एक बात सही हो रहा है, कंटिन्यू करना चाहिए। यदि गलत हो रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। यस, दिस इज द कमांडिंग। हम भी उस ज्योति में चलना चाहिए। यदि गलत होता है तो तुरंत समझाओ, उसको बंद कर दो, वह गलत दोबारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह प्रभु का पवित्र लहू में शुद्ध किया गया हुआ ये महिमा की लहू है, ये महिमा की प्रभु की कलीसिया है। इसलिए हम सब किस में से शुद्ध किया गया? अभी बोलो, किस में से शुद्ध किया गया? यीशु मसीह प्रभु का पवित्र बलिदान के लहू में से हम शुद्ध किया गया है। तो परमेश्वर से हमको क्या हो गया? फेलोशिप हो गया, संगति में आ गया। राइट, संगति है ना उसमें। तो हमारी संगति कैसा है? पवित्र संगति है। तो हम ब्लड रिलेशन, परमेश्वर का हमारा हम सबका ब्लड रिलेशन है। हाँ, नीचे पढ़ो। इस संगति में आने से, प्रभु की संगति में आके आप गीत गाते हैं, प्रभु की संगति में आके वचन पढ़ते हैं, प्रभु की संगति में आके प्रार्थना करते हैं, प्रभु की संगति में आके आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह के लहू क्या करता है? हमको हर पापों से शुद्ध करता है, पापों से शुद्ध करता है यीशु मसीह प्रभु का लहू। आप प्रभु के लहू के जरिए जब शुद्ध हो गया है, ब्लड के क्रूसिफिक्शन, ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो ये खून की, यीशु प्रभु का सलीब की खून की रिश्ता के अंदर हम सब, तो ये इसको ब्लड रिलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो कितने लोग मानते हैं ब्लड रिलेशन है? वचन में बोलता है वो। तो ये जो खून की, प्रभु यीशु मसीह की खून की जो रिश्ता है, ये खून की रिश्ता हम लोगों के एक संगति में लेके आ रहा है। राइट, इसलिए हमारी संगति पवित्र है, हमारी संगति परमेश्वर का और से बनाया गया है। ये पवित्र कलीसिया है, ये महिमा की कलीसिया है, चाहे लोग कुछ भी नाम रख दे दो हम। प्रियजनों, इस तरह का संदेश है। इसलिए उस समय जब वो जो शाऊल नीचे गिरा दिया गया है और उनको लेके जाने को बताते हैं। 9 वचन तक पढ़े हैं हम, 10 वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों का कृत्य 9 अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं हम। दमिश्क में हनन्यास नाम का एक चेला था। हाँ, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा,
हे अननिया। उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाता है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तारसुसी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। 10 से 11 वचन के बीच में जैसे यीशु मसीह प्रभु का आवाज उनको सुनने में आया, उनकी आंखें नजर बंद हो गया है, वो बेहोश हो गया है, 3 दिन से पानी नहीं लिया, 3 दिन से खाना नहीं खाया। उसके बाद वो क्या करने लगा? 11 वचन में आप बताओ, 11 वचन में क्या करने लगे? वो प्रार्थना कर रहा है ना? पढ़ो आप 11 वचन को, सिर्फ पढ़ो। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। 11 वचन पढ़ने को बोला था आपको। हाँ, सीधी कहलाता है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसुसवासी को पूछ। हाँ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। वहां जाके देखो, एड्रेस कितना अच्छा बताया। तारशीश में सिटी में जाओ, और सिटी में जाने के बाद सीधा कहलाने वाला, स्ट्राइट 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 मतलब सीधा, सीधा कहलाने वाला, राइट? स्ट्राइट स्ट्रीट, स्ट्रीट गली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रीट बोलते हैं ना। सवाल भी मैं करूं, जवाब भी मैं दूं। इज दिस करेक्ट? एलिजाबेथ बोलता है यही करेक्ट है, क्योंकि हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्रश्न भी आप करो, जवाब भी आप ही दे, मी काय करना नहीं। गली को भी बताया, सीधा कहलाने वाला वो रोड को भी बताया। वहां जाके पूछो, वो ऐसा जाओ। परमेश्वर जब बोलते हैं, परमेश्वर जब बोलते हैं वो दिशा बोल रखते नहीं, गलबिली यानी गड़बड़ में नहीं रखते प्रभु। दमिश्क नाम का सिटी में जाके पूछो, बाबा स्ट्राइट स्ट्रीट, सीधा कहलाने वाला वो गली किधर है? उसका नाम है ऐसा। इधर लिखा है MIDC वाटर टैंक बोलेंगे। किसी उल्लासनगर में 5 नंबर में आप आते हैं, इधर मुंब्रा से आते हैं, शीलपाटा है ना, वो रोड है ना उधर, शीलपाटा से 5 नंबर में आता है, उधर पूछो बाबा MIDC वाटर टैंक उल्लासनगर 2 नंबर, हनुमान नगर, ये सब पूछो, आप बराबर जाएंगे उधर चर्च में। एक पास्टर ने मेरे को, भाई उसको आराधना में बुलाया, एक पास्टर जी को, बोलता है तुम्हारे चर्च में से किसी को बोलो पप्पू कॉलोनी का गेट के पास आओ, मैं उधर खड़ा है। तो इतना लंबा से आ सकता है तुम, फिर उधर इधर ये आराधना में लॉस होना मांगता है, इसको शुरुआत की प्रार्थना नहीं मिलना मांगता है, गाना नहीं मिलना मांगता है, और तुमको लाने के लिए, और तुम पूरा देश देश में घूम के आता है, इधर एड्रेस में। ये सब है ना, ये बहाना है आदमी को। मेरे वचन में आप समझ सकता है कि विच टाइप ऑफ दिस सर्वेंट ऑफ गॉड। ढोंगबाजी बता के इधर प्रभु को वचन बोलने से कोई आशीर्वाद नहीं रहता। सीधी बातें करो, अच्छी बात करो, जो सच है, जो प्रभु ने बताया है, वही संदेश देना है। परमेश्वर बोलेंगे फिर तू भरोसेमंद सेवक है, नहीं तो तू भरोसेमंद सेवक नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर बोलता है वही बताना है, और हमको भी, हम सबको भी जो परमेश्वर करने को बोलते हैं वही करना है। क्या लिखा गया है, तू क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुमको वचन में क्या लिखा गया, प्रभु ने तुम हाथ में दिया है, क्या लिखा है, तू क्या कर रहा है, क्या पढ़ता है तुम? उधर परमेश्वर बताता है एक, तुम पढ़ता है एक, जो प्रभु ने बताया वही पढ़ रहा है तुम, और तू करता है दूसरा। इज दिस करेक्ट वे? इज दैट करेक्ट वे? नो। सीधी बात है, हमको आशीर्वाद मिलेंगे नहीं। प्रियजनों, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो बोलते हैं तुम जाके सीधा बोल। अननियास को परमेश्वर बोलते हैं, शाऊल को उधर बताए तू जा अननियास के पास, जिसका आंख नजर खराब हो गया है, शाऊल, उसको बोलता है तू, वो लोग लेके जा रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया, इनको जाने वाले को भी प्रभु बताया, और जिधर जाना है उनको भी, अननियास को भी बताया है। जा रहा है कौन है? शाऊल जा रहा है। किसके पास जा रहा है? अननियास के पास जा रहा है। और शाऊल को भी प्रभु ने बोला इनको अननियास के पास लेके जाओ, और अननियास को भी प्रभु बोलते हैं देखो वो शाऊल को तुम्हारा पास ला रहा है, तू जाओ उसको पूछो। देखो परमेश्वर के बाद वचन क्लियर है। इसलिए संदेश को घटाने के लिए हम सब समय को पूरा कर
समय के अंदर पूरा करने के लिए, अभी भी देर हो गया है। और वो लेके गया है अननियास के पास। हम वचन पूरा करने के लिए जल्दी पढ़ते हैं, और वो 12 वचन से पढ़ते हैं। प्रेरितों का 9 अध्याय 12 वचन में लिखा है, और उसने अननियास नामक एक पुरुष को भी भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। अननियास आया है, 3 दिन से अंधा पड़ा है, 3 दिन से कुछ देखता नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं पिया, 3 दिन से खाना नहीं खाया, क्योंकि तूने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। तुमको महसूस होना चाहिए कि मैंने गलत करने से, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने से यह नुकसान मेरा हुआ है। आपको फीलिंग होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे इस गलती हुआ, आपको पश्चाताप होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने ऐसा हालत में बनाया, और हनन्यास को प्रभु ने बोला, जाओ उसके सर के ऊपर हाथ रखो और प्रार्थना करो। और वह सर के ऊपर हनन्यास गया, सर के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, उनकी दृष्टि जो है वापस है। वो किधर लिखा है? 13 वचन में, जोर से पढ़िए। हनन्यास ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है। 14 वचन। और यह इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध दे